वीडियो में हम लोग 100 अंक हिंदी के गद्यखंड और पद्यखंड के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे बुक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्न इस वीडियो से ही आएंगे और व्याकरण की जहां तक बात रही तो नेक्स्ट क्लास में व्याकरण से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? उत्तर बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? उत्तर आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद जमा हुआ रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है बातचीत के जरिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचना कौन कौन है? उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उत्तर होगा चरित्र प्रधान, भाव प्रधान तथा प्रेम पर बलिदान देने की कहानी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा 1915 ईस्वी में। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का वर्णन है? उत्तर होगा अमृतसर। लहना सिंह किस पद पर था? उत्तर जमादार 77वीं राइफल का। सरकार ने सूबेदार को कहां जमीन दिया था? उत्तर होगा लायलपुर में। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। गरीब की गरीबी व बेरोजगारी बढ़ती जा रही है किस पाठ से लिया गया है? उत्तर होगा संपूर्ण क्रांति। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना किया है किस पाठ से संबंधित है? उत्तर होगा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1998 ईस्वी में। किसने कहा अभी ना जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण किस का भाषण सुनकर अमेरिका जाने का निश्चय किया? स्वामी सत्यदेव का। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसने लिखा है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य रचना कौन है? कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। उत्तर होगा लता। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती? उत्तर अज्ञेय। अज्ञेय ने कितने सप्तक का संपादन किया? अज्ञेय ने कितने सप्तक का संपादन किया? उत्तर होगा 4। रोज कहानी के नायक और नायिका कौन है? नायक होगा माहेश्वर और नायिका होगी मालती। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951। मालती और माहेश्वर के संतान का नाम क्या है? टीटी। रोज कहानी किस कहानी संग्रह में गैगनिन नाम से छपी थी?
उत्तर होगा विप्थगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? उत्तर होगा सुखदेव। जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, किसने कहा? उत्तर होगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र में, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? उत्तर होगा भगत सिंह। भगत सिंह के चाचा और पिता किसके सहयोगी थे? उत्तर होगा लाला लाजपत राय के। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? उत्तर होगा भगत सिंह। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? उत्तर कोलकाता। मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक कौन है? उत्तर भगत सिंह। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? उत्तर होगा प्रताप। भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका? उत्तर होगा 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? उत्तर होगा 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? उत्तर होगा 1926। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? उत्तर होगा भगत सिंह को। ओ सदा नीरा किस पुस्तक से ली गई है? उत्तर होगा बोलते क्षण। ओ सदा नीरा संबंधित है? उत्तर गंडक नदी। ओ सदा नीरा के लेखक है? उत्तर जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग या संस्कृति का वर्णन है? उत्तर होगा चंपारण। ओ सदा नीरा किसको निर्मित मानकर लिखा गया है? उत्तर होगा गंडक। चंपारण में धांगर कहां से आए? उत्तर होगा छोटा नागपुर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? उत्तर जगदीश चंद्र माथुर। पंडई नदी कहां तक जाती थी? उत्तर भिखनाथोरी। सिपाही की मां के लेखक कौन है? उत्तर मोहन राकेश। सिपाही की मां किस पुस्तक से लिया गया है? उत्तर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। खेस क्या है? उत्तर होगा मोटे सूत की बनी हुई चादर। मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? उत्तर मंगलवार को। मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवा को के आगे डाल दूंगा, कौन कहता है? उत्तर सिपाही। प्रगीत और समाज निबंध के लेखक कौन है? उत्तर होगा नामवर सिंह। प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? उत्तर होगा वाद विवाद और संवाद। नामवर सिंह किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उत्तर होगा कविता के नए प्रतिमान। मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? उत्तर मुक्तिबोध। प्रलय की छाया किस कवि को कहा जाता है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास के रचयिता कौन है? उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? उत्तर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? उत्तर होगा कलीराम। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापित की गई? उत्तर महाराष्ट्र में। अब और नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कैसी विधा रचना है? उत्तर कविता। कौन मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए, किसका कथन है? उत्तर लेखक के पिता का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? उत्तर 30 जून 1950 को। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर तो ऐसी कोई भी खाना नहीं बना सकता, किसका कथन है? उत्तर होगा सुरेंद्र सिंह त्यागी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विषय से एमए किया था? उत्तर होगा हिंदी। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी के लेखक कौन है? उत्तर मलयज। मलयज का वास्तविक नाम क्या है? उत्तर भरत जी श्रीवास्तव। हर आदमी इस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, किसका कथन है? उत्तर मलयज। तिरछ कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। कहानीकार को सपने में बोलने की आदत थी, यह किसने बताया? उत्तर होगा कहानीकार की मां ने। उदय प्रकाश तिरछ के लाश को जलाने के लिए किसके साथ गया?
उत्तर थानू के साथ। तिरिछ कैसी कहानी है? उत्तर प्रतीकात्मक। तिरिछ क्या होता है? विषखापर। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? उत्तर होगा पलरा। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? उत्तर जे कृष्णमूर्ति। लोडवेटर ने किसे विश्व कवि के रूप में देखा है? उत्तर जे कृष्णमूर्ति को। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? उत्तर जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? उत्तर संपूर्ण उन्नयन। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? उत्तर प्रेम मार्ग के कवि। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे किया है? उत्तर दर्पण से। किसे प्रेम पीर का कवि कहा जाता है? उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1548। संभवतः मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के जायस नगर में। चित्रलेखा के लेखक कौन हैं? उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी। सूरसागर के लेखक कौन हैं? उत्तर सूरदास। अष्टछाप में किस प्रकार के कवि हैं? उत्तर कृष्ण भक्त। किस कवि ने लिखा है कछुक खात कछु धरन गिरावत छवि निरखती नंदनिया? उत्तर सूरदास। किसे साहित्य का सूर्य कहा जाता है? उत्तर सूरदास को। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? उत्तर ब्रज भाषा। कन्या का अर्थ क्या होता है? उत्तर गोद। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी। बरवै रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द किसके लिए आया है? उत्तर सीता के लिए। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। कवितावली के लेखक कौन हैं? तुलसीदास। तुलसीदास किन किन भाषाओं में साहित्य लिखते थे? उत्तर अवधी भाषा और ब्रज भाषा में। भक्तमाल के लेखक कौन हैं? उत्तर नाभादास। नाभादास अपने कविता में किन किन कवियों के बारे में लिखा है? उत्तर कबीरदास और सूरदास के बारे में। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हैं? उत्तर स्वामी अग्रदास। छप्पय शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? नाभादास। छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा भूषण या कविभूषण। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। कविभूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? राजा रुद्र शाह ने। शिवा बावनी में किसके वीरता का वर्णन है? उत्तर शिवाजी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? उत्तर 1889। सुघनी साहू किस परिवार से संबंधित थे? उत्तर जयशंकर प्रसाद के दादाजी थे। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कंकाल क्या है? उपन्यास। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता कौन थे? ठाकुर रामनाथ सिंह। पुत्र वियोग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर होगा मुकुल। पुत्र वियोग में मां ने किस भय से अपने लाल को मतलब पुत्र को गोद से नहीं उतारा था? उत्तर होगा ठंड के भय से। पुत्र वियोग क्या है? उत्तर होगा शोक गीत। कवित्री का खिलौना क्या है? उत्तर कवित्री का पुत्र। पुत्र वियोग के लेखक कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शीर्षक कविता के लेखक कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। किस कवि ने सील, खड़िया, चौका शब्द का प्रयोग किया है? उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश क्या है? उत्तर होगा गजल। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? उत्तर शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं। उत्तर गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था? उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? उत्तर तार सप्तक। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था?
उत्तर 13 नवंबर 1917 को। नए साहित्य का सौंदर्य के लेखक कौन हैं? उत्तर गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं? उत्तर रघुवीर सहाय। अधिनायक कैसी कविता है? उत्तर व्यंग्यात्मक। रघुवीर सहाय किस विषय से एमए किया था? उत्तर अंग्रेजी। हंसो हंसो जल्दी हंसो के लेखक कौन हैं? उत्तर रघुवीर सहाय। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? उत्तर निबंध। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? उत्तर कविता। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? उत्तर कर्म का। अगला प्रश्न है, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की गिरी किस कवि की रचना है? उत्तर विनोद कुमार शुक्ल का। प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन हैं? उत्तर विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई? उत्तर नौकर की कमीज। नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास। पिता बिटिया को क्या कराता है? उत्तर सिखाता है। अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से ली गई है? उत्तर कहीं नहीं वहीं। मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? उत्तर 16 जनवरी 1941। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की। हार जीत क्या है? उत्तर कविता। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे शब्द किसके लिए आया है? उत्तर होगा नागरिक के लिए। गांव का घर कविता के लेखक कौन हैं? ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? संशयात्मा। ज्ञानेंद्र पति को 2006 ईस्वी में या 2006 में किस साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उत्तर होगा संशयात्मा। उठौना दूध लाने वाले बूढ़े दादा का प्रयोग किस कवि ने किया है? उत्तर ज्ञानेंद्र पति ने। होरी, चैती, बिरहा, आल्हा गूंगे कविता ये शब्द किस कविता की पंक्ति है? उत्तर गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति किस सरकारी पद पर थे? उत्तर हो कारा अधिकारी। और अंतिम प्रश्न है, दूध डूबे अंगूठे की छाप किनके हैं? उत्तर होगा बूढ़े ग्वाले दादा का। तो निश्चित तौर पे दिगंत भाग 2 से हिंदी 100 अंक से जो परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न इस व्याख्यान से पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको गौर से सुनेंगे, 1-2 बार दोहरा लेंगे ताकि परीक्षा में पुस्तक से पूछा जाने वाला एक भी प्रश्न न छूट सके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्याकरण से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।